इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हर किसी को जाननी चाहिए वैक्सीन की यह ABCD। दोस्तों, यह बहुत पुरानी कहावत है कि अगर हम अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो पहले तो हमें उसके बारे में गहराई से सब कुछ पता होना चाहिए। साथ ही हमें अपनी ताकत यानी उन हथियारों की ताकत के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए जिनकी बदौलत हम दुश्मन को हराना चाहते हैं। कोरोना की ताकत या भयावहता को तो हम अपने चारों तरफ दिन रात देख ही रहे हैं। जरूरत है कि अपने उस हथियार के बारे में भी सब कुछ जान लें जिसकी बदौलत हम कोरोना को मात देना चाहते हैं। जी हाँ, यह हथियार वैक्सीन या टीका ही है। अंततः आज नहीं तो कल कोरोना इसी से खत्म होगा, लेकिन हम में यह विश्वास पैदा हो या आंख मूंद कर कर लिया गया यह विश्वास या भरोसा तार्किक लगे, यह तभी संभव है जब हमें वैक्सीन की समूची ABCD पता हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम पढ़े लिखे लोग भी इसे लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। तो आइए कुछ बेहद बुनियादी या यूं कहें कि हर किसी के मन में उठने वाले सवालों के जरिए जानते हैं कि वैक्सीन आखिर है क्या, यह कैसे काम करती है और क्यों माने कि यह हमारे लिए सुरक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वैक्सीन है क्या? वैक्सीन यानी टीका जो बचपन में हम में से हर एक को लगा है और आज भी हर पैदा होने वाले बच्चे को कई टीके शुरू के कुछ महीनों में लगते हैं। वैक्सीन या टीका वही है, यह कोई दवा नहीं है। वास्तव में वैक्सीन एक ऐसा साधन है जो हमारे शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है, या किताबी शब्दों में कहें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ताकि हम पर हमला करने वाला वायरस या बैक्टीरिया असरहीन रहे और हम भले चंगे रहें। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 2, वैक्सीन में आखिर होता क्या है? वैक्सीन में कई चीजें होती हैं, मसलन मरे हुए बैक्टीरिया, वायरस, कुछ प्रोटीन, शुगर, किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश आदि। ये तो पारंपरिक चीजें हुई। क्योंकि वैक्सीन बनाने की तकनीक अब काफ़ी आधुनिक हो गई है, इसलिए इन बुनियादी चीज़ों के साथ साथ अब इनके कुछ शॉर्टकट भी विकसित कर लिए गए हैं। कोविड-19 की विकसित 2 वैक्सीनें मॉडर्ना और फाइजर में खास तौर पर इन शॉर्टकट का ही इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल नंबर 3 है, वैक्सीन बनाने का यह शॉर्टकट या नया तरीका है क्या? परंपरागत तरीके से जो वैक्सीन बनती है उसके तहत हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या मृत वायरस डाला जाता है। साथ ही कई दूसरे पदार्थ भी होते हैं जो प्रतिरोधी प्रक्रिया पैदा करते हैं। लेकिन कोविड-19 की पारंपरिक समय से काफ़ी पहले बनी मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीनों में जीवित या मृत वायरस की जगह मैसेंजर RNA का इस्तेमाल किया गया है। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जिसे mRNA भी कहा जाता है। यह मैसेंजर RNA शरीर को आनुवांशिक
तंत्र यानी जेनेटिक मैकेनिज्म का संकेत देता है, जिससे कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती है जो वायरस के निशानों यानी हमलों को नाकाम कर देती है। सवाल नंबर 4, दुनिया ने वैक्सीन के बारे में सबसे पहले कब जाना? इंसान को वैक्सीन के मूल सिद्धांत के बारे में 10वीं शताब्दी से पहले पता था। 10वीं शताब्दी में इसकी खोज चीन में हुई, लेकिन इसके आधुनिक रूप की खोज 1796 में एडवर्ड जेनर ने की, जिन्हें यह पता चला कि चेचक के हल्के संक्रमण की एक डोज चेचक के गंभीर संक्रमण से सुरक्षा देती है। सवाल नंबर 5, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करती है? क्योंकि जिसे हम वैक्सीन या टीका कहते हैं, वह किसी रोगाणु, वायरस का कमजोर निष्क्रिय अंश ही होता है। इस कारण इस वैक्सीन के जरिए शरीर के इम्यून सिस्टम में इस रोगाणु या वायरस की मेमोरी बन जाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम उस रोगाणु को अच्छी तरह से जान समझ लेता है और उससे लड़ना भी सीख लेता है। वैक्सीन करता यह है कि आक्रमणकारी वायरस से मुकाबला करने के लिए यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी इस वायरस को मार मार कर नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब यह कि वैक्सीन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस या खराब बैक्टीरिया से लड़ना सिखाती है, या कहीं इसे लड़ने की ट्रेनिंग देती है। सवाल नंबर 6, कोई भी वैक्सीन इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? वैक्सीन आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बचती है। सवाल नंबर 7, कोविड-19 वैक्सीन कितनी सुरक्षित है? टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर हैं, लेकिन दवाओं की ही तरह फायदों के सामने ये जोखिम कुछ भी नहीं है। CDC का कहना है कि बाजार में लाए जाने के पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच की जाती है। पहले प्रयोगशालाओं में और फिर जानवरों पर इनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ही मनुष्यों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। विभिन्न देशों के स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है, इसलिए यह अधिकतम सुरक्षित है। लेकिन मृत्यु का भय बिना कुछ किए हुए भी बना रहता है, इसलिए किसी भी चीज से सुरक्षा की 100% गारंटी कभी नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों आपको वैक्सीन के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।